अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय लॉन्ग ब्लॉग। सो गाइज, ये मेरा पहला लॉन्ग ब्लॉग है, तो अगर इसमें कुछ भी गलतियां हो गई हैं तो आप प्लीज़ माफ़ करिए और आगे ज़रूर बताइए कमेंट में कि क्या मिस्टेक है, तो हम उसमें आगे वर्क करेंगे। सुबह की शुरुआत होती है एकदम पीसफुल मॉर्निंग के साथ। माशाल्लाह इतना प्यारा व्यू लग रहा था कि देखते ही आंखें नहीं थक रही थी। तो फिर हमने वज़ू किया। वज़ू करने के बाद हमने अपनी फ़जर की नमाज़ अदा करी। फ़जर की नमाज़ दिल को सुकून देती है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा अपने अल्लाह से बात करी और अपने अल्लाह का ज़िक्र किया। ज़िक्र भी दिल को पाक करता है, ज़ुबान को पाक करता है। माशाल्लाह इतना सुकून रहता है ये नमाज़ में, कुछ कहने को नहीं। फिर उसके बाद हमने यासीन पढ़ा, ये इसको बोलते हैं कुरान का दिल। इससे पढ़ने से आपका पूरा दिन इतना वर्थ इट गुज़रता है, प्रोडक्टिव गुज़रता है कि आप कुछ खुद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिर हमने अपनी नमाज़ को अपनी जगह पे रखा। मतलब पढ़ते-पढ़ते ऐसा होता है ना, कभी-कभी इतनी प्यास लग जाती है, सुबह-सुबह ज़्यादा प्यास लगती है। तो फिर गाइज़ हमने पानी पिया और हम थोड़ा छत आए, तो हमने थोड़े सिनेमैटिक शूट लिए, मतलब सिनेमैटिक बनाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो बन नहीं रही थी। फिर उसके बाद हम नीचे आ गए और हमने सोचा कि हम थोड़ा अपनी पढ़ाई पे थोड़ा-सा कॉन्संट्रेट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम 20 से हैं और मैंने अभी तक बुक्स खोल के भी नहीं देखी हैं अपनी। और मतलब क्या ही बताएँ, इतना ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल चल रहा था इस टाइम पे, वीडियोज़ भी और घर के काम भी छोटे-मोटे जो होते हैं, खाना भी, हर चीज़, और फिर हर चीज़ देखना पड़ता है, तो इस वज़ह से मेरा कुछ इतना शेड्यूल बन नहीं पा रहा था पढ़ाई का। तो फिर मैंने आज सोचा कि भई आज से मैं अपना टाइम टेबल बनाती हूँ और पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सिर्फ़ कुछ ही दिन बचे हैं पढ़ाई मतलब एग्ज़ाम को, इस वज़ह से। तो हमने सोचा कि अब पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैंगे। फिर उसके बाद ऐसा हुआ था कि काफ़ी टाइम पहले हमारी डेट आई थी एग्ज़ाम की 13, लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गई, तो वो 20 को रख दी गई और 15 तक लास्ट डेट थी हमारी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की। तो इस वज़ह से हम इतना डिले कर रहे थे पढ़ाई को, लेकिन अब हम पढ़ाई पे थोड़ा कॉन्संट्रेट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, सर पर है, बोला बोला जाए तो सर पर है। तो ऐसा हुआ था कि अब मैंने बुक्स खोल के देखी और आधा घंटा सिर्फ़ मैंने वो बुक्स खोल के देखी और सिलेबस देख रही थी मैं कि सिलेबस इतना ज़्यादा है, कुछ कहने को नहीं। फिर उसके बाद मुझे सिर्फ़ एक पॉइंट आया कि एजुकेशन इज़ लाइफ़ लॉन्ग प्रोसेस। उसके बाद उससे मतलब बस इतनी चीज़ आई मुझे कि एक लाइफ़ लॉन्ग प्रोसेस है, और उसके बाद मुझे कुछ नहीं आया। सिर्फ़ मेरी आधा 1 घंटा मेरी बुक्स खोलते-खोलते फिर हमने सोचा कि अब हम अपनी थोड़ी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हमारी थोड़ी बहुत पढ़ाई कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम उठे और हमने अपना पूरी बुक्स वगैरह रख दी, और रखने के बाद फिर हमने अपना ब्रश वगैरह किया और फिर हमने अपना स्किन केयर किया। वैसे आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इतने एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव प्रोडक्ट मेरे हैं। गाइस, ये मेरे नहीं हैं, ये मेरी बहन के हैं। फिर इसके बाद मैं किचन आई, तो मैंने देखा पूरा किचन इतना मेस पड़ा हुआ था। तो फिर उसके बाद मैंने अपने पूरा क्लीन किया किचन, अच्छे से पूरी स्टोव वगैरह क्लीन करी। क्लीन करने के बाद ऐसा होता है ना कि किसी-किसी को फ़ोबिया हो जाता है किसी चीज़ का। तो मुझे फ़ोबिया पता है गंदगी का है। अगर मैं जहाँ भी गंदगी देख लेती हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं फ़ौरन अपना झाड़ू उठाऊँगी या कपड़ा उठाऊँगी, उसको अच्छे से साफ करने लगूँगी। फिर उसके बाद मैं अपना नाश्ता प्रिपेयर करती हूँ। मैंने एग बॉयल करने के लिए रख दिया था। जब एग बॉयल करने के लिए रखा, तो मैंने सोचा कि आज ब्रेकफ़ास्ट में क्या बनाया जाए? तो काफ़ी टाइम से मैंने चीला सोचा था बेसन का, लेकिन मैं टाइम का इतना इश्यू हो पा रहा था, तो बना नहीं पा रही थी मैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं आज बनाती हूँ अपने लिए ब्रेकफ़ास्ट। फिर उसके बाद मैंने अपनी सारी वेजीज़ को अच्छे से फाइन चॉप आपको एक बात बताएँ, हम काफ़ी टाइम से अनहेल्दी खा-खा के थक गए थे। तो हमने सोचा आज हम अपने लिए हेल्दी ब्रेकफ़ास्ट तैयार करेंगे। वैसे हेल्दी में यही सब चीज़ें आती हैं, उपमा वगैरह, डोसा, चीला, ऑमलेट वगैरह, पोहा, यही सब चीज़ें आती हैं। अपनी हेल्थ के लिए भी थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है। अब आप हँस रहे होंगे कि सिर्फ़ 1 दिन के लिए कॉन्शियस रहना पड़ता है? नहीं, बल्कि हर रोज़ कॉन्शियस रहना पड़ता है, और मुझसे वही चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मतलब कुछ 1-2 दिन मेरे मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा कि मैं अब सारे ब्रेकफ़ास्ट वगैरह जितना खाना खाऊँगी सब हेल्दी खाऊँगी। लेकिन फिर 1 से 2 दिन ऐसा कर पाती हूँ, फिर अनहेल्दी। वही पिज़्ज़ा, बर्गर, डोसा, और डोसा तो हेल्दी होता है। और यही सब चीज़ें, मतलब टोस्ट चाय, सुबह के ब्रेकफ़ास्ट में टोस्ट चाय खा रही है, ये सब चीज़ें। अब थोड़ी क्लीनिंग भी तो करना ज़रूरी है, बीच-बीच में मेस होना ज़रूरी नहीं है। मेस होगा तो मुझे बहुत अजीब लगता है। फिर मैंने अपने चीले की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, अपना बेसन लिया, और बेसन लेने के बाद जितना भी, मतलब अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आप जितना भी बना रहे हो, उस हिसाब से आप बेसन ले सकते हो। मैंने अपने लिए ही बस थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया था और ज़्यादा नहीं बनाया था। आप अपने हिसाब से ही उसको ले सकते हो। मिर्च वगैरह, स्वादानुसार नमक, और सारी जो वेजीज़ थी मैंने उसमें अपने कट करके डाल लिया और उसको मिक्स कर लिया। और आप इसको थोड़े-थोड़े पानी के साथ मिक्स करते जाना, क्योंकि इसमें कोई भी लम्प्स वगैरह नहीं पड़ने चाहिए, वरना लम्प्स पड़ेंगे तो ठीक नहीं रहेगा आपका बैटर।
और आपका डोसा भी, वो आपका चीला भी, डोसा कह रहे हैं सॉरी, चीला भी आपका परफेक्ट नहीं बन पाएगा, बहुत ही ज़्यादा टूट जाएगा जी, मतलब जगह-जगह से टूटेगा। तो बस धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा पानी करके उसका एक फाइन बैटर प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ी हल्दी ऐड करेंगे कलर के लिए, अच्छे कलर के लिए। फिर उसके बाद हम अपना सा जो गैस ऑन करेंगे, क्योंकि ये रेसिपी जो थी मैंने अपने एक फ्रेंड के यहाँ देखी थी। वो हमेशा अपने ब्रेकफ़ास्ट में यही प्रिपेयर करती थी। तो मैंने पूछा उससे अपनी उसकी रेसिपी कि अच्छा ये बताओ कि तुम इतना स्वादिष्ट चीला कैसे बना पाती हो? तो उसने बोला कि साहिबा तुम इसमें जब भी इसको फ्राई करना चीले को, तो तुम कभी इसमें रिफाइंड ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल मत यूज़ करना, इसमें तुम देसी घी यूज़ करना। इससे क्या होगा, इसका जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ज़्यादा प्यारा आएगा। तो मैंने कहा कि मैंने उस दिन से ये चीज़ सोच ली थी कि मैं कभी भी जब भी बनाऊँगी तो मैं उससे पूछ के बनाऊँगी। तो मैंने उसको आज फ़ोन लगाया, तो मैंने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि चीला कैसे बनाया जाता है? तो उसने अपनी सारी रेसिपी मुझसे शेयर करी और उसने बोला कि ऐसा-ऐसा करना, तो हमने सेम वैसे ही उसकी तरह बनाने की कोशिश करी और माशाल्लाह मेरा इतना अच्छा चीला बन गया था और मैंने जब उसको टेस्ट किया तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था। और ये मतलब कभी भी मैंने अगर पहले भी बनाया है तो हमेशा से ये ब्रेक हुआ है। लेकिन आज आप लोगों के सामने ये ब्रेक नहीं हुआ, मतलब इसने मेरी नाक नहीं झुकवाई, ये ब्रेक नहीं हुआ। और बस ऐसे ही मैंने ये सब चीज़ें बना ली और हमने सर्व कर लिया और मेरा एग भी उस टाइम पे बॉयल हो गया था। और जब एग बॉयल हुआ तो मैंने उसको निकाल लिया और ये काफ़ी गर्म था, तो मैंने इसको ठंडे पानी से पहले अच्छे से वॉश कर लिया, क्योंकि इसकी जो प्रोसेस होगी वो रुक जाएगी और ये थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने उसको कट वगैरह किया और इसको आप प्लीज़ मेरे कहने से इस चीले को आप प्लीज़ प्रिपेयर करिएगा ज़रूर और मेरी रेसिपी देख के प्रिपेयर करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और मैंने इसको उसके साथ खाया था सॉस के साथ। मेरा डन हो गया है नाश्ता। अब थोड़ी क्लीनिंग भी तो ज़रूरी है, लास्ट में कितना मेस हो जाता है। अगर हमने क्लीनिंग नहीं करी तो हमारी अम्मी तो भाई, अब आप लोगों से बता नहीं सकते, आप लोग जानते हो वो चीज़ें। और ये मेरा पहला व्लॉग था तो इसमें थोड़ी बहुत हेजिटेशन हुई ये चीज़ें बोलने के लिए, लेकिन इंशाल्लाह मैं धीरे-धीरे चीज़ें अपनी बेटर करूँगी और सीख जाऊँगी फिर उसके बाद। और आप लोग तो मुझे कमेंट में बताइएगा ही कि थोड़ी बहुत कहाँ किस जगह पे मिस्टेक है, एडिटिंग वगैरह में, शूट वगैरह में और वॉइस ओवर में कहाँ मिस्टेक। अगर आप मुझसे बताओगे तो मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जो चीज़ मुझे अभी तक नहीं आती है वो चीज़ें भी मुझे सीखने को मिलेंगी और आज से आपका ओपिनियन जानने को मिलेगा। और देखिए मैंने इसी टाइम आपसे बातें करते-करते अपना पूरा ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया और देखा किचन में जाके तो मम्मा आज वो चिकन बना रही थी, क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को अक्सर हमारे इधर गोश्त या चिकन यही सब चीज़ें बनती हैं और मैंने भी उसमें थोड़ा-सा अपना हाथ लगा दिया जिससे इसका टेस्ट और एनहांस हो जाएगा। मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब चीज़ें क्या बता रही हूँ आपसे, थोड़ा बहुत चलता है। फिर उसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा, फिर थोड़े बहुत मैंने ज़िक्र किया। और नमाज़ तो हर एक इंसान के लिए फ़र्ज़ है, लेकिन जो जुमा की नमाज़ होती है, उसमें जुमा के दिन की जो नमाज़ होती है, उसमें एक अलग से, मतलब एक अलग से सुकून होता है, आप लोग वो चीज़ समझ रहे होंगे। फिर उसके बाद हमने अपनी कुरान निकाली और सोचा कि थोड़ा-सा इसमें हम थोड़ा बहुत रिसाइट कर लें अपनी कुरान। तो फिर निकालने के बाद उसके बाद हमने जब खोल के देखी इसको, माशाल्लाह इतना सुकून मिल रहा था, देखते ही साथ ही मतलब एक अलग से चमक आ उसी दरमियान अम्मी हमें आवाज़ देती हैं कि अब आ जाओ खाना खाने, टाइम हो रहा है। क्योंकि जुमा के दिन मतलब वक़्त इतना मिल नहीं पाता, इतना ज़्यादा काम हो जाता है, खाना भी उसी टाइम लो और फिर नमाज़ कुरान उसी टाइम, हर चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो जुमा के दिन इतना कुछ चीज़ें हो नहीं पाती कि हम उसे डिटेल वाइज़ समझें और पढ़ें, तो ऐसा हो जाता है क्योंकि काफ़ी मतलब बिज़ी शेड्यूल चल रहा है, एग्ज़ाम वगैरह भी हैं और इसी टाइम पे वीडियोज़ वगैरह भी शूट करना है, तो काफ़ी ऐसा हो जाता है, इस वज़ह से, और कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद हमने अपना खाना स्टार्ट किया और खाना तो माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। अम्मी के खाने की बात अलग है। हम लोग जो खाना बनाते हैं, हाँ, वो अच्छा बनता है। अम्मी के खाने को कोई बीट ही नहीं कर सकता। इस बात से आप भी एग्री होगे। एग्री हो ना? कमेंट में बताइएगा ज़रूर। उसके बाद हमने अपनी असर की नमाज़ अदा करी। नमाज़ अदा करने के बाद हमने थोड़ा ज़िक्र किया। ज़िक्र करने फिर के अम्मी हमको बाद बुलाने लगी और कहने लगी, "आओ बेटू, आम खा लो।" अब हमने अम्मी से पूछा कि अम्मी अच्छा ये बताइए कौन-सी वैरायटी है? तो पहले वो कहती हैं कि ये लंगड़ा, फिर उसके बाद ये कहती हैं चौसा। तो हमने उनसे पूछा कि अम्मी आप एक बात बोलो ना, आप 2 बात क्यों बोल रही हो? फिर कहती हैं चौसा है, तो हमने कहा कि हम अपने पब्लिक से गाइज़ आप लोग पूछेंगे। बताइए ये कौन-सी वैरायटी है आम की? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है। उसके बाद मैंने अपनी नमाज़ अदा करी, मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने अपना थोड़ा-सा ज़िक्र उसमें भी ऐड किया। ज़िक्र करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी इशा की नमाज भी अदा करी और उसके बाद हमने सूरह मुल्क पढ़ा। सूरह मुल्क पढ़ने से हमें कब्र के आज़ाब से निजात मिलती है, तो आप हर रोज सूरह मुल्क पढ़ के ही सोया करिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। देन हमारी सूरह मुल्क कंप्लीट होती है। उसके इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरा व्लॉग कंप्लीट होता है। आपको अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। ओके बाय, अस्सलाम वालेकुम।